of you very good morning. प्रीवियस क्लास 12th का चैप्टर 11 3D से रिलेटेड कंप्लीट किए थे. शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन, स्पेस में लाइन को किस तरह से लोकेट करेंगे. किसी 1 पॉइंट से पास कर रहा था, 2 पॉइंट से पास कर रहा था, उस लाइन का इक्वेशन, कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, इस तरह से चैप्टर 11 को कंप्लीट किए. अब क्लास 10th का कम से कम 3 चैप्टर ज़रूर पढ़ा के ही 12th क्लास का एक चैप्टर बचा हुआ है पार्ट 2 में, प्रोबेबिलिटी, LPP और एक एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल. तो उसमें प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे, है ना. 3 चैप्टर्स कंप्लीट होगा. देन आफ्टर क्लास 10 क्लास का 3 चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद तो इंट्रोडक्शंस क्लास 10 का कुछ ये बताते हैं. 12 महीना के 12th मंथ में 15 चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है. महीना 12th है, 12th में मंथ में आपको 15 चैप्टर को कंप्लीट करना है. तो 15 चैप्टर्स जो है उसका हम इंट्रोडक्शंस थोड़ा बता देते हैं. सबसे फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स. क्या हो गया? रियल नंबर्स. क्लास 10th में सबसे फर्स्ट चैप्टर जो आपको मिलेगा वो रियल नंबर्स. सेकेंड है सो पॉलिनोमियल्स ऐसा. थर्ड चैप्टर्स पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल. पहला, दूसरा, तीसरा. फोर्थ चैप्टर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. चैप्टर 5 जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. शॉर्ट में कहीं कहीं लिखा रहेगा AP. 6 चैप्टर है जो कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में. अब देखिएगा क्लास 10 का 5-6 क्लास में कंप्लीट किए थे. चैप्टर 6 ट्रायंगल. इंट्रोडक्शंस फर्स्ट क्लास में इंट्रोड्यूस किए थे ट्रायंगल के बारे में. सेकेंड क्लासेस थेल्स थ्योरम्स, उसका कन्वर्स पार्ट एंड बेस प्रॉब्लम बेस ऑन इट. नेक्स्ट क्लासेस कंटिन्यू किए थे पाइथागोरस थ्योरम्स, कन्वर्स एंड प्रॉब्लम बेस ऑन इट. रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स एंड प्रॉब्लम बेस ऑन इट कंप्लीट कर दिए हैं. ये चैप्टर कंप्लीट है आपका. चैप्टर 7 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसा. 8वां चैप्टर जो है ट्रिगोनोमेट्री. चैप्टर 9 जो है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जिसको कहीं कहीं हाई डिस्टेंस के नाम से भी इंट्रोड्यूस किया गया है. ट्रिगोनोमेट्री का यूज जो है हाई डिस्टेंस फाइंड करने में, ये हम बताएंगे. प्रत्येक चैप्टर का ये कॉन्सेप्ट बताएंगे. एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री. चैप्टर 10 जो है सो सर्कल. चैप्टर 11 जो है कंस्ट्रक्शंस. चैप्टर 12 जो हो गया एरिया रिलेटेड टू सर्कल. 13 जो हो गया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. इस दोनों चैप्टर को मेंसुरेशंस के नाम से भी जान सकते हैं, क्षेत्रमिति है. चैप्टर 14 जो है
स्टैटिस्टिक्स। चैप्टर 14। चैप्टर 15 जो हो गया प्रोबेबिलिटी। इस तरह से 15 चैप्टर्स हैं। तो हमारे तरफ से ये आपको सजेस्ट करते हैं कि इस 15 चैप्टर्स को पहले आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ लीजिए। बहुत कम समय में डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। प्रत्येक चैप्टर का कॉन्सेप्ट, प्रत्येक चैप्टर का कॉन्सेप्ट को आप पहले समझ लीजिए। प्रत्येक चैप्टर का कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया, उसका बेसिक समझ आ गया, सम को बनाना बहुत आसान हो जाएगा। प्राय ऐसा देखने को मिलता है कि स्टूडेंट लॉन्ग सम को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उसका बेसिक ही नहीं जान पाते। यदि हम रियल नंबर्स का प्रूफ करने सम को बहुत सारा सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन रियल नंबर ही नहीं बता पाते। तो बेसिक प्रत्येक चैप्टर पढ़ाने से पहले उस चैप्टर का बेसिक आपको समझा देंगे। प्रीवियस वीडियो में आप देख लीजिएगा, ट्रायंगल का जो चैप्टर स्टार्ट किए हैं, तो उसका सबसे फर्स्ट क्लासेस में इसका इंट्रोडक्शंस, ट्रायंगल से रिलेटेड इंट्रोडक्शंस, ट्रायंगल का डिफाइन, कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलरिटी, उस पर बेस, सिमिलरिटी का थ्योरम, एक्सियम्स वगैरह, इसको सब समझाए थे। नेक्स्ट क्लासेस जो आपको हम पढ़ाएंगे वो हम ट्रिगोनोमेट्री समझाएंगे, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री बता देंगे और प्रोबेबिलिटी बताएंगे। फिर हम इधर से भी आएंगे, सीरियली भी आएंगे, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इस तरह से 3 चैप्टर करके हम कंप्लीट कर देंगे। एनसीईआरटी बुक का हेल्प से, एनसीईआरटी बुक का प्रॉब्लम रहेगा, बहुत कम समय में सॉल्व हो जाएगा। तो प्राय ऐसा देखा जाता है कि स्टूडेंट जो है बेसिक नॉलेज को बताने में ये भूल करते हैं। 9th 10th का स्टूडेंट को तो कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है कि सिर्फ हम पूछते हैं कि सर माइनस क्या होता है, तो मास नंबर में आंसर आता है कि सर माइनस प्लस होता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो सर पूछ रहे हैं तो माइनस के बीच में कौन सा ऑपरेशंस करना है, उसको प्लस करना है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है कि उसको माइनस करना है। मान लो माइनस है और हम प्लस कर दिए माइनस, तो आपको पूछना होगा कि सर माइनस को क्या करना है, प्लस करना है, माइनस, उसके ऑपरेशंस वहाँ जो एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कौन सा ऑपरेशंस से सर वो जुड़ा हुआ है, ये बताइए आप। माइनस प्लस बोलने से ये माइनस प्लस को आप बोल देते हैं तो ये हमको ठीक नहीं लगता है। यदि माइनस को मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्लस से यदि हम जोड़ते हैं तो माइनस हो गया, माइनस को माइनस से यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देख लेना है कि यदि सेम डिजिट है तो -2 है और सब्ट्रैक्ट कर दिए -2, तो इसमें सेम डिजिट है, सेम डिजिट को यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं -2 में सब्ट्रैक्ट कर दिए -2, तो उस केस में 0 आएगा। तो ये देखना होगा कि इसके बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है। -2 है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे -2 से तो +4 होगा, यानी माइनस को मल्टीप्लाई कर दें माइनस से तो प्लस होगा, माइनस को डिवाइड कर दें माइनस से तो प्लस होगा। इसलिए मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है उस दोनों साइन के बीच में किस तरह का है उस पर डिपेंड करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बोडमास रूल वगैरह देखना है, इंटीजर का बोडमास रूल को भी फॉलो करना, बोडमास का रूल को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट बोडमास रूल से भी परिचित नहीं होते हैं। 9th 10th क्लास में तो सम आपका भूल होगा, सम बनाने में आपसे मिस्टेक होगा। तो इसलिए बेसिक जो मैथ का होता है उसको आपको जानना होगा। कभी कभी तो ऐसा देखने को मिला है, ऐसा भी पढ़ाते पढ़ाते कभी हम बच्चों से फीडबैक लेते हैं कि आपको मैथमेटिक्स
पढ़ने में बहुत मन लगा? हाँ सर, बहुत मन लगता है। 15 चैप्टर से आप कहे सम पूछिए, और मैथमेटिक्स का स्पेलिंग बोलते हैं कि आप बताइए, तो कहीं कहीं भूल करते हैं। तो इसको एक छोटा छोटा भूल को आपको सुधारना है। मैथमेटिक्स, मान लो हम बोल दिए कि मैथमेटिक्स बताइए, ऐसा भी कभी कभी हमको देखने को मिला क्लासेस में, तो स्पेलिंग भी लिखने में वो भूल करते हैं, स्पेलिंग भी नहीं लिख पाते, ऐसा भी देखने को मिलता है। तो छोटा छोटा गलती ना हो, इसलिए छोटा छोटा पॉइंट को भी ध्यान रखना है। मैथमेटिक्स ये है, बार बार अभ्यास करना है, बार बार लिखना है उसको। तो इसमें टोटल लेटर कितना हो गया? 11। इसमें 4 वोवेल है, बाकी 7 कॉन्सोनेंट है। 4 वोवेल और 7 कॉन्सोनेंट, टोटल कितना हो गया? 11। पहले से उनको जानकारी नहीं रहता है, हड़बड़ में अचानक हाँ ये गलत बोल देते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है, बेसिक नॉलेज का बात बताते हैं, डिटेल और डिफरेंट टाइप का इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब ऐसा पूछा जाता है कि आप बताइए कि इक्वेशन क्या है, आइडेंटिटी क्या है, तो वहाँ पर भी वो भूल करते हैं। जबकि समीकरण क्लास 6 से शुरू होता है और समीकरण ही पता नहीं, सम सॉल्व किए जा रहे हैं, सम को यूजेज कर रहे हैं, लेकिन उसका जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है उसको हम नहीं जानते हैं, तो आपका मैथ बहुत बढ़िया नहीं माना जाएगा। मैथ बेसिक स्टेप पर चलता है। तो यदि आपको इक्वेशन इंटरव्यू वगैरह में इक्वेशन सॉल्व करने के लिए नहीं दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि आप बताइए कि आप समीकरण पढ़े हैं? हाँ सर पढ़े हैं। तो क्या होगा, उसको डिफाइन कीजिए, किस तरह का एक्सप्रेशंस को हम लोग इक्वेशन में कंसीडर करेंगे। तो ध्यान रखना है, इक्वेशन जो है मैथमेटिकल सेंटेंस है हैविंग इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस आइदर बोथ साइड ऑफ इक्वल साइन। इक्वल साइन के दोनों ओर इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस है। ये भी देखिए आपका इक्वेशंस है, ये भी आपका इक्वेशंस है। दोनों इक्वल साइन के दोनों ओर इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस है, इक्वल साइन के दोनों ओर इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस है। तो सच टाइप्स केस में हम लोग क्या बोलेंगे? मैथमेटिकल सेंटेंस को इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बोलेंगे, इक्वेशन में और मे नॉट कंटेन वेरिएबल। इक्वेशन में वेरिएबल कंटेन कर सकता है, देखिए यहाँ वेरिएबल है और इसमें वेरिएबल नहीं है, तो भी ये इक्वेशंस है। वेरिएबल मीन्स क्या? वेरिएट होगा, उसका वैल्यू चेंज होगा। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई भी 26 लेटर में एक लेटर को आप कंसीडर करते हैं तो वेरिएबल है। और ठीक उसका ऑपोजिट कांस्टेंट हो गया। कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, कांस्टेंट हो गया, उसका वैल्यू फिक्स्ड होता है, नॉट चेंजेबल होता है। लेकिन इन केस ऑफ द आइडेंटिटी का केस में आते हैं तो आइडेंटिटी इज ऑल्सो एन इक्वेशंस। ऐसा भी आपको पूछा जाएगा कि a+b का होल स्क्वायर और x+y का होल स्क्वायर, इसको आप क्या कह सकते हैं? आपको बोलना होगा कि सर ये आइडेंटिटी है, ये x+y का होल स्क्वायर या p+q का होल स्क्वायर या a+b का होल स्क्वायर। सर such types of equations is an identity. Identity is also an equations which is true for all values of a variable, जो वेरिएबल के सभी मानों के लिए सत्य होता है। आइडेंटिटी भी एक इक्वेशंस है which is true for all values of a variable, बट नोट में आपको रिमार्क में ध्यान रखना है कि आइडेंटिटी मस्ट कंटेन वेरिएबल। आइडेंटिटी मस्ट कंटेन वेरिएबल। देखिए वेरिएबल होगा इसमें 2x - 1 का होल स्क्वायर वेरिएबल होगा, लेकिन 2 - 1 का होल स्क्वायर यदि हम बोले तो ये आइडेंटिटी नहीं है। वेरिएबल उसमें बहुत ज़रूरी है। आइडेंटिटी मस्ट कंटेन वेरिएबल, इक्वेशन में और मे नॉट कंटेन वेरिएबल्स। तो इस तरह से प्रत्येक चैप्टर का यदि आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो कोई भी इंटरव्यू में आपको उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, बहुत छोटी छोटी जानकारी पूछा जाएगा। एक बार इंटरव्यू बोर्ड में हमको बैठने का मौका मिला और एक कैंडिडेट को हम रेशियो पूछे कि आप बताइए कि रेशियो क्या है। वो बताने में
भूल किए वो, और इंटरव्यू बोर्ड जो है उनको है ना सेलेक्ट नहीं बल्कि रिजेक्ट किया वो। तो इसलिए देखिए सम वो जान रहे, सम रेशियो का बना रहे हैं, एलिगेशन मेथड भी यूज कर रहे हैं, प्रोपोर्शन भी कर रहे हैं, प्रोपोर्शनल मेथड भी यूज कर रहे हैं, लेकिन उनको रेशियो ही पता नहीं। तो यह इसी भूल को आपको सुधारना है। हर एक चैप्टर का, एवरी चैप्टर का आपको कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्लास में इंट्रोड्यूस करेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में उस पर बेस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आपको संकल्प एक निश्चित लेना है, एक निश्चित संकल्प के साथ आपको बढ़ना है। एक निश्चित संकल्प यदि आपके पास है तो सफलता निश्चित है। आपका एम और ऑब्जेक्टिव मजबूत है तो आपका सफलता निश्चित है। संकल्प यदि आपका मजबूत है तो एक आपका एम और ऑब्जेक्टिव मजबूत है तो एक संसाधन विहीन व्यक्ति भी बहुत ऊंचाई तक जा सकता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर आपको हम बताएंगे, माउंटेन मैन ऑफ बिहार दशरथ मांझी, उनके पास कोई संसाधन नहीं था, संसाधन विहीन थे। मात्र एक छेनी और हथौड़ा की सहायता से जटिल कठिन चट्टान को काट करके सुगम रास्ता बना दिए। आने वाला पीढ़ी उनको सलाम करते रहेगा। तो उनका संकल्प से सिद्धि हुआ, दृढ़ निश्चय से सिद्धि हुआ। आजकल का बदलता परिवेश में टीचिंग का जो माहौल बना है, नाच के, गा के, बहला के, फुसला के, हाथ पैर पटक के वीडियो दिखाना हमारे समझ से कहीं अच्छा नहीं लगता है। एक समय था गुरुजी के आश्रम में बच्चे जाते थे, एकाग्रचित्त ध्यान से, शांत भाव से, शांत चित्त से बात को, गुरुजी के उपदेश को आत्म चिंतन करते थे और ध्यान से समझते थे। यहाँ तक कि लिखने की जरूरत नहीं था, लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ता था। सर गुरुजी बोलते थे और शिष्य को याद हो जाता था। लेकिन आज बार बार वीडियो को देख रहे हैं, बार बार है सो उपदेश को सुन रहे हैं, लेकिन याद ही नहीं रहता है। उसका मुख्य कारण है आपका चंचल चित्त, श्रद्धा का कमी हो गया है। व्यवसायीकरण का युग में, शिक्षा का व्यवसायीकरण का युग में मोल भाव का तौल में गुरुजी तोले जा रहे हैं। रिलेशन मात्र रुपया का रह गया है, पैसा का रह गया, उनका फीस का रह गया है। संस्कृत में श्लोक है, श्रद्धा बाण लभते ज्ञानम। यदि हम आपको पढ़ाना चाह रहे हैं या आप पढ़ना चाह रहे हैं तो यहाँ विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। कहावत है कि 10 व्यक्ति मिलकर किसी घोड़े को घसीट के तालाब के किनारे ले जा सकता है, इन 100 व्यक्ति मिलकर उसको पानी नहीं पिला सकता है, क्योंकि उसका मन नहीं है। जितना साधन आपको उपलब्ध कराया जाए, लेकिन आपका मन में संकल्प नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है गुरुजनों के प्रति, तो संकल्प सिद्धि में बहुत कठिनाई है। लेकिन यदि आपका संकल्प मजबूत है, एम और ऑब्जेक्टिव मजबूत है, तो माता पिता और गुरु का आशीर्वाद आपके साथ है। माता पिता का जो खर्च आपके ऊपर है वो एक सार्थक साबित होगा। गुरु का प्रयास आपके लिए आशीर्वाद बनेगा। आप होनहार ज्ञानवान बनेंगे, एक सभ्य नागरिक बनेंगे। सभ्य नागरिक बनते हैं तो आपको पूरे देश का एक मॉडल आप बनेंगे। आपको देख करके आने वाला पीढ़ी आपसे सीखने का प्रेरणा ग्रहण करेंगे। इसलिए कहा गया कि ज्ञान का मंच पर सब एक समान है।
ज्ञान का मंच पर सब एक समान है। पलट दे विधि का विधान वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। विधि का विधान पलटने का ताकत आपका संकल्प में है, आपका ज्ञान में है, आपका एम और ऑब्जेक्टिव में है। पलट दे विधि का विधान वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। तो आज से ये बात ठान लें, ये बात गांठ बांध लें कि कर्म का कुरुक्षेत्र में ना रूप काम आता है, ना झूठ काम आता है, ना जाति काम आता है, ना बाप का नाम काम आता है। आपका ज्ञान ही आपको काम देगा। माता पिता और गुरु का आशीर्वाद आपके साथ सदैव बना रहता है, बशर्ते आपको आदर भाव श्रद्धा के साथ इन तीनों व्यक्ति को रिस्पेक्ट देना है, आदर देना है, उनके बात कथन को समझना है। बाकी मेरा कोशिश रहेगा हर वीडियो में कि उस जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, एक शुरुआती नॉलेज आपको मिले। उस पर आधारित सम को हम आसान तरीक़ा से आपको हम रिप्रेजेंट करेंगे, आसान तरीक़ा से यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, आसान तरीक़ा से आपके लिए हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आपको समझ आ जाए। धन्यवाद।